नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी, अहम और ज़रूरी खबर लेकर आया हूँ। खासकर अगर आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या कोई विधवा महिला या दिव्यांग सदस्य, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की साबित होने वाली है। क्योंकि ऐसे नागरिक के लिए देश भर में कई विशेष पेंशन योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनके तहत हर महीने एक तय राशि उनके खाते में भेजी जाती है। और इसमें अब बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हमारे देश के लगभग हर राज्य में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाएं चल रही हैं। इनका मकसद एक ही होता है, उन लोगों को आर्थिक सहारा देना जो किसी कारणवश अब खुद से कमाई नहीं कर सकते, ताकि उन्हें बुढ़ापे में, विधवा अवस्था में या दिव्यांग होने की स्थिति में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। अब तक आपने देखा ही होगा कि इन योजनाओं में मिलने वाली राशि हर राज्य में अलग अलग होती है। कहीं 400 मिलते हैं, कहीं पर 1000, तो कहीं पर 2500 तक है। हर राज्य में अपनी सुविधा अनुसार राशि तय करता है। लेकिन अब जो नई जानकारी आई है वह वाकई खुश कर देने वाली है। जल्द ही 3000 प्रति माह की पेंशन देने की तैयारी चल रही है। और सबसे खास बात यह है कि यह राशि सभी को मिलेगी, चाहे वह बुजुर्ग हो, विधवा महिला हो या दिव्यांग साथी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह बदलाव किस राज्य में लागू होगा, कौन कौन से इसके पात्र होंगे और लोगों को इसका लाभ कब से मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब में मैं आपको आगे विस्तार से देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके राज्य में अभी पेंशन कितनी दी जा रही है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह जाए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर सवाल का जवाब देने को पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पूरी जानकारी विस्तार से। दोस्तों, जब केंद्र सरकार कोई नई योजना लागू करती है तो उसका लाभ पूरे देश के लोगों को समान रूप से मिलता है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत कार्ड हो, अटल अटल पेंशन योजना या सुकन्या समृद्धि योजना। इनका फायदा हर नागरिक को एक जैसी शर्तों पर दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है राज्य सरकारों की योजना की, तो हालात कुछ अलग नजर आते हैं, जहां पर हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति और नीति के हिसाब से पेंशन की राशि तय करता है, जिसके कारण हर राज्य में बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों की स्थिति एक जैसी नहीं होती। अगर हम दिल्ली का उदाहरण लें तो वहाँ के बुजुर्ग और विधवाओं को 2500 से 3000 तक की पेंशन हर महीने दी जाती है। वहीं हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए इस राशि को 3000 से बढ़ाकर 3250 कर दिया है, जो 1 नवंबर से लागू भी हो चुका है। यानी अब हरियाणा के हर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग व्यक्ति को हर महीने 3250 रुपये मिलेंगे। यह वाकई सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी दवाइयाँ और ज़रूरी सामान के लिए कुछ आर्थिक राहत ज़रूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जब हम बाकी राज्यों की तरफ देखते हैं तो तस्वीर उतनी अच्छी नहीं दिखती है। बिहार में हाल ही में पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 1100 में आज कोई बुजुर्ग अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकता है? महंगाई के इस दौर में तो कम से कम 4000 से 6000 प्रति माह की पेंशन होनी चाहिए, तभी कोई बुजुर्ग चैन से जी सकता है। उत्तर प्रदेश में जब भी 1000 रुपये, झारखंड में 1000 रुपये, उत्तराखंड में 1200 रुपये, पश्चिम बंगाल में 1000 रुपये, राजस्थान में 700 से लेकर 1000 और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में सिर्फ 600 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जा रही है। अब आप खुद सोचिए, क्या आज 1000 रुपये में आज किसी इंसान का गुजारा संभव है? आज के समय में यह रकम किसी मदद से ज़्यादा मजाक जैसी लगती है। यह आम व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, टैक्स देता, देश की तरक्की में योगदान देता है, और जब वही व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसके जीवन के आखिरी पड़ाव में उससे सम्मान और सुरक्षा दे। लेकिन अफसोस, कई राज्यों में अभी भी पेंशन की राशि इतनी कम है कि लोग मजबूरी में दूसरों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं।
हरियाणा का 3250 वाला फैसला इसलिए भी खास है क्योंकि इससे एक उम्मीद जगी है कि बाकी राज्य में भी आगे आए और अपने नागरिकों के लिए पेंशन राशि बढ़ाएं। इससे न सिर्फ बुजुर्गों को राहत मिलेगी बल्कि सरकार की संवेदनशीलता भी नजर आएगी। अब केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें तो अटल पेंशन योजना, श्रमयोगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत कार्ड और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अटल पेंशन योजना में मामूली योगदान देकर 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 तक की पेंशन मिल सकती है। वहीं श्रमयोगी मानधन योजना के तहत मजदूर वर्ग 3000 प्रति माह की निश्चित पेंशन पा सकता है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान को हर साल 6000 रुपये की सहायता दी जाती है और आयुष्मान भारत योजना से हर परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना देश की बेटियों के भविष्य की सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बेहद सराहनीय कदम है। हालांकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती। गांव-गांव में आज भी बहुत से लोग ऐसे सरकारी योजनाओं से अनजान हैं। नेता वोट मांगने तो हर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बात लोगों की इन योजनाओं के बारे में बताने की आती है तो कोई आगे नहीं आता। यही वजह है कि करोड़ों गरीब, मजदूर, विधवा और बुजुर्ग आज भी उन सुविधाओं से वंचित हैं जो उनके हक में हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि बाकी राज्य भी हरियाणा की तरह कदम उठाएं और अपनी पेंशन राशि बढ़ाएं। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक जय हरियाणा।